सुशांत सिंह राजपूत को गुजरे हुए 1 साल होने वाला है। अब से 7 दिन बाद सुशांत की पहली डेथ एनिवर्सरी है। लेकिन इससे पहले इस केस से जुड़े कुछ ऐसे खुलासे सामने आ रहे हैं जिन्हें जानकर सुशांत सिंह राजपूत के फैंस हैरान हैं। दरअसल एनसीबी ने ड्रग्स मामले में सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती का स्टेटमेंट लिया था, जिसमें उन्होंने काफी चौंका देने वाले खुलासे किए थे। एनसीबी की पूछताछ के दौरान रिया ने सारा अली खान का नाम लिया था, जिसके बाद एनसीबी ने सितंबर 2020 में सारा अली खान से पूछताछ भी की थी। लेकिन अब एनसीबी को दिया गया रिया चक्रवर्ती का एक बालिया बयान मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने सारा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बताया जा रहा है कि रिया का ये बयान जांच एजेंसी ने अपनी चार्जशीट में शामिल किया है। अपने इस बयान में उन्होंने लिखा था, हमारे बीच ड्रग्स से जुड़ी बातचीत हुई, जिसमें वो हैंगओवर के उपाय बता रही थी। वो आइसक्रीम और गांजे के बारे में बात कर रही थी जो वो खुद इस्तेमाल करती थी, और दर्द से राहत के लिए मुझे भी ऑफर कर रही थी। ये सिर्फ टेक्स्ट था, व्यक्तिगत रूप से बातचीत नहीं हुई। सारा रोल डूबीज लिया करती थी। डूबीज मैरिजुआना के जॉइंट्स होते हैं। कुछ मौकों पर मैंने भी सारा के साथ ये लिया। वो मुझे डूबीज मुहैया कराती थी। आपने मुझे 6 जून 2017 की चैट का रिकॉर्ड दिखाया। इसमें वोडका और ड्रग्स के बारे में बात हुई है। वो मुझे मेरे घर में वोडका और मैरिजुआना लाने का ऑफर दे रही हैं। उस दिन मुझे उससे इस तरह का कोई वोडका या ड्रग्स नहीं मिला। जाहिर है कि इस बयान के वायरल होने के बाद सारा अली खान फिर से सुशांत के फैंस के निशाने पर आ गई हैं। आपको बता दें कि सितंबर 2020 में हुई पूछताछ के दौरान सारा ने एनसीबी के सामने माना था कि वो साल 2018 में सुशांत के साथ रिलेशनशिप में थी। सारा के मुताबिक केदारनाथ की शूटिंग के दौरान दोनों का अफेयर शुरू हुआ था। सारा ने कहा था कि फिल्म की शूटिंग के दौरान वो सुशांत के क्रेपी हाउस स्थित घर उनके साथ रहने भी गई थी। उन्होंने ये भी बताया कि वो सुशांत के साथ 5 दिन के लिए थाईलैंड के को समुई आइलैंड पर भी गई थी, जहां उन्होंने पार्टी भी की थी। सारा ने ये भी एक्सेप्ट किया था कि केदारनाथ की शूटिंग के दौरान सुशांत ड्रग्स लेते थे। उनकी माने तो वो सुशांत के साथ उनकी पार्टियों में जाती थी, लेकिन उन्होंने खुद कभी ड्रग्स नहीं लिया। हालांकि अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ कि सुशांत ने केदारनाथ की शूटिंग के दौरान ही ड्रग्स लेना शुरू किया था या फिर वो पहले से इसे कंज्यूम कर रहे थे। जिस तरह से सुशांत की पहली डेथ एनिवर्सरी से पहले एनसीबी एक के बाद एक खुलासे कर रही है, वो वाकई में हैरान कर देने वाले हैं। मगर इन सब के बावजूद सुशांत के फैंस अब भी उन्हें इंसाफ मिलने की उम्मीद में आस लगाए बैठे हैं। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।